ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने जन्मदिन के मौके पर होने वाले जश्न में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अनीस अहमद के नाम का ऐलान कर सकता है। यह जश्न पाकिस्तान के कुछ होटलों में मनाया जा सकता है और इसमें सऊदी अरब के राज परिवार के कुछ लोगों के अलावा राजनयिकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। पाकिस्तान में लगातार अड्डा बनाए हुए सरगना दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन का जश्न कराची में जिस जगह मनाने की तैयारी चल रही है उसे अभी गुप्त रखा गया है। खुफिया एजेंसियों और अंडरवर्ल्ड में चर्चा है कि 60 बरस के होने पर डी कंपनी का चीफ दाऊद इब्राहिम अपनी गद्दी छोड़ने का ऐलान करने वाला है। ये ऐलान इसी मौके पर किया जा सकता है। हालांकि कंपनी के तमाम काले धंधे, हवाला, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी उसके दाहिने हाथ छोटा शकील की देखरेख में चल रहे हैं, लेकिन दाऊद की गद्दी पर कब्जे की दौड़ में अनीस सबसे आगे है। भाइयों नूरुल हक उर्फ नूरा की मौत और इकबाल कास्कर के दुबई से लाए जाने के बाद अब दाऊद के साथ 3 भाई रह रहे हैं। ये हैं अनीस, हुमायूं और मुस्तकीम। लेकिन दाऊद के धंधे में ज्यादा सक्रिय अनीस ही है। वैसे भी मुस्तकीम किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और बाहर आता जाता नहीं। 1994 में छोटा राजन के अलग होने के बाद से छोटा शकील ही दाऊद का सबसे करीबी है। वो डी कंपनी के सीईओ की तरह काम करता है, लेकिन माना जा रहा है कि छोटा शकील अनीस की सरपरस्ती कबूल करेगा। जाहिराना तौर पर दाऊद ने अपने बच्चों को अपने काले धंधे से दूर रखा हुआ है। उसकी बेटी महरुख की शादी जुनैद मियादाद से हो चुकी है। जुनैद पाकिस्तान के मशहूर पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद का बेटा है। वहीं दाऊद का बेटा मोइन भी विदेशी परिवार में ब्याहा है। खुफिया एजेंसियों को खबरें मिली हैं कि दोनों बच्चे दाऊद को उम्र में धंधों से तौबा करने का दबाव बना रहे हैं। एक वजह उम्र के साथ दाऊद की बिगड़ती सेहत भी है। ऐसी भी सूचनाएं हैं कि इस जन्मदिन के बाद दाऊद मक्का जाने का भी प्लान कर रहा है। ऐसे में ये कहावत सही होगी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। स्पेशल डेस्क इंडिया क्राइम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत का दुश्मन नंबर 1। 1993 के नाम मिटने वाले जख्म देने वाला अपराधी, बदनाम विरासत की खतरनाक साजिश रचने वाला डॉन 60 साल का हो चुका है। डॉन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के मूड में है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में तैयारियां जोरों पर हैं। पाकिस्तान की पनाह में अपनी बाकी जिंदगी को परवरिश के अंजाम तक पहुंचाने में लगा डॉन। जन्मदिन तो वही मनाएगा। पाकिस्तान में उसके जन्मदिन के जश्न की तैयारियां जारी हैं। उसके गुर्गे छोटा शकील और अनीस इब्राहिम डॉन के लिए जन्मदिन की तैयारियों में लगते हैं। खबर यह भी है कि डॉन का जन्मदिन सादगी से मनाया जाएगा, लेकिन पार्टी तो आखिर पार्टी होती है। भारतीय खुफिया विभाग के अधिकारी और एजेंसियां डॉन के जन्मदिन की गतिविधियों पर नजर लगाए हुए हैं। पार्टी की तैयारियों की बात तब खुली जब छोटा शकील ने दुबई में एक शख्स को डॉन के जन्मदिन का न्योता दिया। खुफिया सूत्रों की माने तो मुंबई के कई ऐसे लोग हैं जो डॉन के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने को उतावले हैं। पाकिस्तान के कराची में डॉन का जन्मदिन मनाने की तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान के लिए किसी खास मेहमान की हैसियत रखने वाले दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के एजेंटों के अलावा उस देश के बड़े राजनेता और क्रिकेटर जन्मदिन में शामिल होंगे।
खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मशहूर होटल मैरियट या फिर रमाडा होटल में डॉन के जन्मदिन का केक काटा जाएगा। हमेशा की तरह अब भी पाकिस्तान कहता है कि डॉन उसके देश में नहीं है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान में डॉन के होने की पुख्ता जानकारी उनके पास है। थाईलैंड के बैंकॉक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के नासिर खान को उसकी मौजूदगी और उसके कारोबार के बारे में बता चुके हैं। और अब डॉन के पाकिस्तान में जन्मदिन मनाने से साफ है कि दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है और अपने जन्मदिन की तैयारियां कर रहा है। गौरतलब है कि 1993 के बम ब्लास्ट से पहले डॉन के जन्मदिन में मुंबई के कई मशहूर फिल्मी सितारे उसकी पार्टी में शिरकत कर चुके हैं। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को हाल ही में नीलाम किया गया है। दुनिया भर में दाऊद ने बेनाम संपत्तियां बनाई हैं। उसके अलावा दूसरे अपराधियों ने भी गैर कानूनी संपत्ति का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन अब इनके अपराध और कमाई के तरीके भी बदल रहे हैं। कहां कितनी है उसकी प्रॉपर्टी, देखिए इस रिपोर्ट में। 1980 के दशक में मुंबई का डॉन बनने वाला दाऊद अपने गुनाहों की इबारतें खून से लिखने लगा और अकूत प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। ये सभी संपत्ति दुबई और अफ्रीकी देशों में है। हालांकि ज्यादातर संपत्तियां दाऊद की बेटी और उसके नजदीकी रिश्तेदारों के नाम हैं। दाऊद ने कराची में बैठकर ही दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रॉपर्टी बनाई। शुरुआती जांच में फिलहाल सरकार को उसकी 50 प्रॉपर्टियों का पता चला है। इनकी कीमत करीब 3000 करोड़ है। ये स्पेन, ब्रिटेन, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान, थाईलैंड, मोरक्को और भारत में है। हाल ही में भारत ने यूएई और ब्रिटेन को दाऊद की संपत्तियों की लिस्ट सौंपकर सीज करने की बात कही थी। बताया जाता है कि दाऊद का कुल कारोबार 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दाऊद की कहां कितनी संपत्तियां हैं, लगातार इसका खुलासा होता जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा अब ब्रिटेन, नेपाल, दुबई में भी उसकी संपत्तियां उजागर हुई हैं। दाऊद की 10 देशों में 50 प्रॉपर्टी है। यूएई में भी उसने अपनी कंपनियां खोली हैं। इसके अलावा होटल और डांस बार में भी निवेश किया है। ब्रिटेन में डॉन की प्रॉपर्टी, दुकान और अपार्टमेंट रॉम्पटन हाई स्ट्रीट, लंदन। प्रॉपर्टी ग्रेट सेंट्रल एवेन्यू, साउथ रुसेल। प्रॉपर्टी सेंट स्वीथिंस लेन, लंदन। रिचमोंड रोड, एल्फोर्ड। डार्टफोर्ड होटल, स्पीटल स्ट्रीट, डार्टफोर्ड। टॉम्सवुड रोड, चिगवेल। फ्लैट रॉम्पटन हाई स्ट्रीट, लंदन। प्रॉपर्टी वुड हाउस, न्यू नॉर्थ रोड, हैनॉट। प्रॉपर्टी रिचमंड रोड, लंदन। गैराज सेंट जॉन वुड रोड, लंदन। हर्बर्ट रोड, हॉर्न चर्च, एसेक्स। दुकान और अपार्टमेंट लैंसलोट रोड, लंदन। प्रॉपर्टी थार्टन रोड, लंदन। प्रॉपर्टी रोमफोर्ड, एसेक्स। प्रॉपर्टी शेफर्ड बुश गार्डन, लंदन। पायरेटेड सीडी के कारोबार में भी लिप्त। 1993 के मुंबई धमाकों में दाऊद का नाम आने और उसके फरार होने के बाद उसकी संपत्ति को जब्त किया गया। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की संपत्ति नीलाम हुई। इसमें दाऊद का होटल और कार समेत 3 संपत्तियों की नीलामी हुई।
जिनमें दाऊद की एक पुरानी कार भी है जिसे 32,000 में खरीदा है हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने। बेशक यह अभी एक शुरुआत है, लेकिन जिन लोगों ने नीलामी में शामिल होकर इन्हें हासिल किया है उनमें वरिष्ठ पत्रकार से लेकर हिंदू महासभा से जुड़े लोग शामिल हैं। नीलामी को देखते हुए लगता है कि ये दौलत से ज्यादा राष्ट्र प्रेम और शोहरत का मामला है, क्योंकि कार को खरीदने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। एक ऐसा अपराधी जो करीब 2 दशक से फरार चल रहा हो, लेकिन इससे उसके खौफ में कोई कमी नहीं आई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर डॉन की बाकी संपत्ति कौन खरीदेगा, और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि बोली लगाकर खरीदने वाले को क्या जमीनी कब्जा कभी मिल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो जहां एक तरफ लोगों का कानून व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ नीलामी में गंभीर किस्म के कारोबारी लोग शामिल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त फिर होंगे हाजिर जुर्म की एक और कड़ी के साथ। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, देखते रहें इंडिया क्राइम, क्योंकि हमारा मकसद डराना नहीं, बचाना है।